नमस्कार। आइए संस्कारों पर दो चार कविताएं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहन भाई के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन है। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि घर में एक बहन होनी चाहिए जो आए और बच्चे को काजल लगाए, जिससे पहला संस्कार जो छठी के दिन से शुरू होता है वो शुरू हो सके और बहन बेटियों का आशीर्वाद मिल सके छोटे से बालक को। तो बहन आती है, सबसे पहले वो बहन आती है जो पढ़ती लिखती है, दूर रहती है, उसको संदेशा गया कि काजल लगाना है। वो हॉस्टल से आती है और काजल लगाती है। भाई पूछता है कि मेरी बहन आई है और काजल लगाया तो उसने क्या मांगा और आपने क्या दिया। तो उसकी पत्नी उत्तर देती है कि सूट सलवार साड़ी साल नहीं मांगती है, कपड़े में जींस और टॉप मांगे दीदी जी। सूट सलवार साड़ी साल नहीं मांगती हैं, कपड़े में जींस और टॉप मांगे दीदी जी। और पीपर पिसाई में मोबाइल की मांग करें, बड़ा वाला नोट गांधी छाप मांगे दीदी जी। तो पुतरी धराई में पढ़ाई बाद राम जाने, हमरे कलाई के नाप मांगे दीदी जी। पुतरी धराई में पढ़ाई बाद राम जाने, हमरे कलाई के नाप मांगे दीदी जी। और काजर की लगवाई कोडक का कैमरा, और घर की लिपाई लैपटॉप मांगे दीदी जी। काजर की लगवाई कोडक का कैमरा, और घर की लिपाई लैपटॉप मांगे दीदी जी। और वही बहन जब पढ़ लिख करके अपने ससुराल जाती है और वहाँ अच्छी नौकरी करती है और भतीजा होता है, फिर वो बुलाई जाती है और कार से आती है और काजल लगाती है। तो भाई डरा सहमा अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरी बहन आई है, उसने काजल लगाया तो क्या मांगा। ये हमारी परंपरा है कि नेक मांगा जाता है, नेक दिया जाता है, जो अनुकूलता होती है, जो सामर्थ्य होता है, और ये एक परंपरा है, एक संस्कार है। तो देखिए उसकी पत्नी उत्तर क्या देती है कि बड़ी होशियार बाटी, बड़ी जानकार बाटी, बड़ी बड़ी बात चुपचाप मांगे दीदी जी। और सरल स्वभाव सद्भाव मेरे भाव मांगे, घर परिवार माँ मिलाप मांगे दीदी जी। तो हाथ हाथ काम मांगे, नाही धन धाम मांगे, रहन सहन टिप टाप मांगे दीदी जी। हाथ हाथ काम मांगे, नाही धन धाम मांगे, रहन सहन टिप टाप मांगे दीदी जी। और एक ठू भतीजी मांगे, एक ठू भतीजा मांगे, और तीसरे में फुल स्टॉप मांगे दीदी जी। एक ठू भतीजी मांगे, एक ठू भतीजा मांगे, और तीसरे में फुल स्टॉप मांगे दीदी जी। और फिर एक बड़ी सीधी साधी बहन है जिसको ससुराल में उसके पता चलता है कि भतीजा हुआ है, तो वहीं वो अपने देवी देवताओं को जो है तमाम मनौती करने लगती है। अपने जो उनकी सासू हैं, जेठानियाँ हैं, सबको पाँव छूने लगती है। लोग पूछते हैं बहू क्या हुआ, तो बताती है कि हमारे भतीजा हुआ है। ये बहुत चरमोत्कर्ष प्रसन्नता की बात है। वो बहन आती है तो भौजाई ने कभी कहा था कि दीदी जी अगर लड़का होगा तो जो आप कहोगी मैं दूंगी, लेकिन आज देखिए किस तरीके से भौजाई में ये बात हो रही है, नोक झोंक हो गई, क्योंकि भौजाई पलट जाती है चीज़ देने के लिए। तो भाई पूछता है कि मेरी सीधी सादी बहन है, अभी आई है और काजल लगाया तो उसने क्या मांगा। तो देखिए किस तरीके से वो उत्तर देती उसकी पत्नी कि मोट कनेग मिले हम काया गाँव में पूरे जनाई के बैठी। मोट कनेग मिले हम का यह गाँव में पूरे जनाई के बैठी। और लाख कहे पर मानू न तू ही है, अम्मा उन्हें समझाई के बैठी। तो दूसरे आँखी उघारी है, एक आँख मलिक लगाई के बैठी। और सोन बड़ा महंगा कही दिन, तो कोने मगाल फुलाई के बैठी। सोन बड़ा महंगा कहे दिन, तो कोने मगाल फुलाई के बैठी। और जब भाई इतना सुनता है तो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं आप कह सकती हैं, क्योंकि हमारी बहन है और बहन भाई का जो प्रेम होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत अलौकिक होता है, उसकी कोई तुलना नहीं होती है। अभी देखिए रक्षाबंधन आ रहा है 2-4 दिन में, और एक पूरी तरह से बहनों को समर्पित है कविता। भाई क्या कहता है कि जौन कहे बहिनी हमरी, हो का मुन्ना के नाव उआरी के दैदा। जौन कहे बहिनी हमरी, हो का मुन्ना के नाव उआरी के दैदा।
और आज उधार के जूनी नहीं रुपया ओह का चुचकारी के दैदा। तो माने न जो तनों पे तो पायल नौका धरा बा निकारी के दैदा। माने न जो तनों पे तो पायल नौका धरा बा निकारी के दैदा। और आज उधार के जूनी नहीं रुपया ओह का चुचकारी के दैदा। आज उधार के जूनी नहीं रुपया ओह का चुचकारी के दैदा। और तोरे बदे बनवाई दोसर काने के बाली उतारी के दैदा। तोरे बदे बनवाई दोसर काने के बाली उतारी के दैदा। तो ये बहन भाई का प्रेम है। भाई ने जो कहा वो उसकी पत्नी ने वो बात स्वीकार किया। और महीने 100 महीने बाद जब बहन चलने लगी तो फिर ननद भौजाई में हंसी मजाक की बात होती है। भौजाई कहती है कि दीदी जी अब देखो ये सब कब मिले। तो देखिए अंतिम कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बहन ने जो उत्तर दिया आप देखें कि भैया के रमान होई तोहरो बखान होई कीरति तोहार यस बाची देवे भौजी। वो बहन जिसको हम 400-500 रुपये की एक साधारण सी साड़ी खरीद के देते हैं और 1 किलो लैया देते हैं, वो अपने ससुराल के निकट के बाज़ार में पहुंचती है तो वो 2000 की साड़ी खरीदती है, 2 किलो मिठाई खरीदती है और अपने ससुराल में जाके कहती है कि 2000 वाली साड़ी भाभी ने दिया है, 500 वाली साड़ी माँ ने दिया है। तो एक देखिए एक अलौकिक प्रेम है कि वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन के लिए, अपने भौजाई के लिए, भाई के लिए कितना अनुराग रखती है कि हमारे मायके का नाम किसी भी तरह से हमारे ससुराल में कमज़ोर न होने पाए। तो प्रणाम करता हूँ ऐसी बहनों को और अंतिम कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ कि भैया के रमान होई तोहरो बखान होई कीरति तोहार यस बाची देवे भौजी। भैया के रमान होई तोहरो बखान होई कीरति तोहार यस बाची देवे भौजी। बाप महतारी के स्वभाव पर भाव बड़ा और नैहरे प्याव नाही आँच देवे भौजी। तो जही दिन भगवान लाव यस दिनवा तो लेन देन सब कर साँच देवे भौजी। और मड़े में जब लड़का तोहार खड़ा होए सब तर जाए जब नाची देवे भौजी। मड़े में जब लड़का तोहार खड़ा होए सब तर जाए जब नाची देवे भौजी। बहुत बहुत धन्यवाद।